कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्लोका लर्निंग क्लास में। तो आज जो हम श्लोक सीखने वाले हैं वो है भगवत गीता अध्याय 11वां श्लोक 16वां। ठीक है, चैप्टर 11 वर्स 16। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल। तो स्टार्ट करते हैं अपने उन्हीं पांचों स्टेप्स के साथ श्लोका सीखना। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या है? आपको बस ये श्लोक सुनना है और अपने अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करना है कि आप कैसे पढ़ पा रहे हो उसको। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो जैसा कि ये श्लोक है, ये 4 लाइन में श्लोक है भगवत गीता। जैसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो कि 4 लाइन में है ये श्लोक। हमको छोटा छोटा लिखना पड़ा इसको इसमें फिट बैठने के लिए। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेप सेकंड के साथ। तो स्टेप सेकंड में हम इसको प्रोनाउंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है? अनेक बाहु। अब ये जो बाहु है उसके बाद ये उदर, उदर पढ़ेंगे उसको। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम। फिर पश्यामि, पश्यामि त्वाम, त्वाम सर्वतो, सर्वतोऽनंत रूपम, सर्वतोऽनंत रूपम, सर्वतोऽनंत रूपम। ठीक है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। उसके बाद नान्तम, इसको जैसे पढ़ेंगे ना अंतम। ठीक है, ना अंतम तो मिलके हो गया नान्तम, ना मध्यम, ना पुनस्त वादिम, पुनस्त वादिम। ठीक है, पुनस्त वादिम। पश्यामि, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, विश्वेश्वर विश्वरूप। ठीक है, एक बार और। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम ना अंतम ना मध्यम ना पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। ठीक है, आया सबको प्रोनाउंस करना? साथ साथ में किया ना? अब हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो एज इट इज में से हम ट्रांसलेशन सबसे पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। अनेक, अनेक मीन्स मेनी, बहुत सारे। बहु, आर्म्स, बाहु, बाहु मीन्स आर्म्स, बहुत सारे जो भुजाएं हैं भगवान की, बहुत सारी भुजाएं हैं। उदर मीन्स बेलीज, पेट। वक्त्र माउथ। नेत्रम आईज। पश्यामी आई सी, मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान मैं आपके अनेक भुजाएं, पेट और मुख और आंख यानी नयन आपके देख रहा हूं। त्वम मीन्स यू, आपके देख रहा हूं। सर्वतः ऑन ऑल साइड्स, हर जगह से, सभी प्रकार से। अनंत रूपम अनलिमिटेड फॉर्म, मतलब बहुत सारे रूप है आपके, अनलिमिटेड है आप। ना अंतम जिसका कोई अंत नहीं है, नो एंड, ना मध्यम नो मिडिल, ना पुनम ना पुनः नॉर अगेन, तब योर, आदिम बिगिनिंग, मतलब ना अंत है ना आदि है, नोर नो एंड एंड नो बिगिनिंग। पश्यामी आई सी, पश्यामी का मतलब क्या है? आई सी। विश्वेश्वर, विश्वेश्वर मीन्स ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे विश्व के जो ईश्वर है वो विश्वेश्वर। विश्व रूप इन द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, मतलब सभी यूनिवर्स के, मतलब पूरे यूनिवर्स के जो ईश्वर हैं उनका मैं ये रूप देख रहा हूं। ठीक है, ट्रांसलेशन। ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ यूनिवर्सल फॉर्म, आई सी इन योर बॉडी मैनी मैनी आर्म्स, bellies, mouths, and eyes expanded everywhere without limit. I see you in no end, no middle, no beginning. ठीक है,
तो अब हम आते हैं अपने स्टेप 4 पर, जिसमें हमको इसको 5 टाइम्स प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनेक बाहु। अच्छा, वैसे हम मन में सोचते हैं कि भगवान का कैसा रूप है, विश्वेश्वर विश्व रूप। अर्जुन जी ने कैसा बोला है भगवान का रूप कि अनेक बाहु मतलब बहुत भुजाएं, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, माउथ भी है नयन भी है, तो अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, ठीक है। पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, जिसका ना अंतम ना मध्यम ना पुनस्तवादिम, ना पुनस्तवादिम मतलब आदिम, इसमें आदि आ रहा है ना, जैसे पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, ठीक है। मैं कैसा रूप देख रहा हूँ आपका, विश्वेश्वर विश्व रूप। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आपका रियल रूप तो दिखाइए कि आप हो कैसे, तो अगर हम सोचें तो हम भगवान को कैसे देखते हैं, भगवान बहुत ही सुंदर हमको दिखते हैं ना, हमारे जो विग्रह रूप में है। जैसे हम राधा माधव के दर्शन करते हैं, राधा पंडितनाथ के दर्शन करते हैं, वो बहुत ही क्यूट एंड स्वीट दिखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अर्जुन ने विश्व रूप देखा भगवान का, तो अर्जुन वाज लाइक, कृष्ण आप ऐसे दिखते हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था आप ऐसे भी होगे। आपके इतने सारे मुख हैं, भुजाएं हैं, पेट हैं, आंखें हैं, मुझे कोई आपका आदि अंत दिख ही नहीं रहा है, आप ये हो। कभी कभी ऐसा लगता है ना, कुछ पेरेंट्स ना बच्चों से छुपा के रखते हैं कि हम ना बहुत रिच हैं, उनको बताते ताकि आप धीरे धीरे चीजें सीखो। तो वो बताते नहीं कि हम रिच हैं, क्योंकि उनको अवेलेबल हो जाएंगी ना फिर सारी चीजें। तो ऐसे ही भगवान, क्योंकि जब भक्त प्रेम करते हैं ना, तो भगवान का छोटा सा ऐसे रूप देखते हैं कि अरे ये तो इतने से है, ये क्या ही कर पाएंगे। लेकिन जब विश्व रूप देखा, भाई साहब इतने बड़े हैं भगवान, भगवान तो सभी जगत के पालन करता है। तो अर्जुन ने बोला, ओ कृष्णा ये हो आप, ठीक है। तो अगेन, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, फिर क्या है, पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम, ठीक है। अगेन सेकेंड टाइम, अनेक बाहु उदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। थर्ड, अनेक बाहु उदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। अनेकबाहु उदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। लास्ट, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरि बोल। तो ये हमारी स्टेप 4 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने इसको 5 टाइम्स रिपीट कर लिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको याद करो पूरे वीक लेकर, ठीक है। आपको डेली अपने विग्रह के सामने जाना है, श्री विग्रह के सामने, और सुनाना है ये श्लोक कि भगवान मैं तो आपको ऐसे सोचती थी आप इतने से छोटे से हो, जो मेरे घर के मंदिर में आप फिट बैठ गए, लेकिन आपका रूप तो भाई इतना विशाल है, इतना विशाल है, कैसे है। तो ये तो भगवान की महानता है, भगवान का प्रेम है हम सबके प्रति, जो वो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। तो अच्छे से भगवान के लिए हमको ये श्लोक अच्छे से राधा माधव के लिए याद करना है, ठीक है। अब जो फिफ्थ स्टेप है हमारी, वो आप लोग स्वयं कर लेना, ठीक है। अपनी मेमोरी चेक करना है आपको कि याद हुआ कि नहीं, और धीरे धीरे आप जब रिसाइट करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी भीष्म स्तुति की ओर, तो उसमें हम आज 2 श्लोक और लर्न करेंगे, ओके। भीष्म स्तुति, हरि बोल। तो इसको हम साथ साथ में पढ़ना सीखना, ठीक है। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो भयाचलद्गुर् हरिर्वहन्तुम् इभं गतोत्तरीयः, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, स्व निगम मपहाय। अब जैसे इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना,
तो जैसे जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है स्व निगमम अपहाय, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते टाइम ये कैसा हो जाएगा? स्वनिगमम अपहाय। अगर हम हिंदी में देखें, स्वनिगम एक साथ आ रहा है, मपहाय एक साथ पढ़ा रहा है, ठीक है। तो स्वनिगमम अपहाय, फिर मत प्रतिज्ञा, मत प्रतिज्ञा, फिर मृतम अधिकर तुम, जो मृतम है एक साथ पढ़ना है, मृतम। अब मृतम जो है उसके बाद जैसे आ का साउंड आ रहा है, तो मृतम अधिकर तुम, अधिकर तुम, अधिकर तुम, वप्लुतो, वप्लुतो, रथस्थः, रथस्थः, ठीक है। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम वाप्लुतो रथस्थः। हो गया, डन, ठीक है। उसके बाद धृत रथ चरणो, धृत रथ चरणो। अब ये वाला वर्ड देखिएगा, अब इसको प्रोनाउंस करने में एकदम से ऐसा सुनाई आता है कि भया चलत गुर पढ़ते हैं हम इसको, लेकिन देखिए भया, भया, आधा भा या और बड़ा या तीनों मिलके भया, भया, फिर आधा चा पूरा चा, ला, दा, और दा के नीचे गा है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा है, एंड जो नीचे हा है ना उसके ऊपर जो रा की मात्रा है वो एक साथ पढ़ना है। चलत गुर, चलत गुर, ठीक है। भया चलत गुर, भया चलत गुर, लेकिन ये प्रोनाउंस कैसे होता है? धृत रथ चरणो भया चलत गुर। समझ आया? आया समझ? ठीक है। धृत रथ चरणो भया चलत गुर, फिर हरि रिव, हरिर। अब देखिए हरिर एक साथ पढ़ना है, और जो छोटे की मात्रा रा में लगी हुई है वो वा के साथ इस साइड ले लेना है। हरिर इव, हरिर इव, हंतुम, हंतुम, और माँ के ऊपर जो छोटी की मात्रा है वो भा के साथ पढ़ना है, हंतुम इभम, इभम। तो हरिर इव हंतुम इभम गतोत्तरीयः, गतोत्तरीयः। हुआ, ठीक है। धृत रथ चरणो भयाचलत गुर हरिरिव हंतुम इभम गतोत्तरीयः। हो गया? थम्स अप करो तो मैं समझ पाऊं कि हुआ। ओके, ठीक है, वापस से। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम वाप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाचलद्गुर हरिर्वहन्तुमिभं गतो तरीयः। हुआ? नेक्स्ट वर्स, परीक्षा जी। ओके, अब इसको पढ़ना है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं देखो, शित विषि खहतो, शित विषि खहतो, शित विषि खहतो, फिर विशीर्ण दंशः, विशीर्ण दंशः। जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी पढ़े, जिसको इंग्लिश में है वो इंग्लिश, ठीक है। विशीर्ण दंशः, क्षितिविशिखहतो विशीर्णदंशः तज परिप्लुत आततायिनो में। एक बार और, शतज परिप्लुत आततायिनो में, शतज परिप्लुत आततायिनो में। अगेन, शतज परिप्लुत आततायिनो में, फिर प्रसभ, प्रसभम, प्रसभम एक साथ पढ़ना है, प्रसभम भिससार, फिर भिससार, प्रसभम भिससार मद वदार्थम। ये जो दा के नीचे वा है वो इस साइड लेना है, मद एक साथ पढ़ना है, मद, फिर वदार्थम, मद वदार्थम। सा भवतु में, सा भवतु में भगवान गतिर मुकुंदः, सा भवतु में भगवान गतिर, गतिर मुकुंदः, गतिर मुकुंदः। अगेन, प्रसभमभिस्सार मद्वदार्थम स भवतु मे भगवान गतिर मुकुंदः। हुआ?
एक बार हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। शित विशिखः तो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससार मद्वदार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुन्दः। हो गया? ओके। हरि बोल। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हमने एक भगवत गीता का श्लोक याद किया और दो श्लोक पढ़ना सीखे भीष्म स्तुति से। तो आपका होमवर्क क्या है? वो जो भगवत गीता वाला श्लोक है वो आपको पूरे वीक में मतलब रिसाइट करते रहना है हर दिन, ताकि वो याद हो जाए। और भीष्म स्तुति भी जहां तक हम पढ़ चुके हैं, जहां तक हम कवर कर चुके हैं, आपको वो डेली डेली रिसाइट करना है, ठीक है। तो वो भी याद हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है खुद से। थोड़ा सा प्रयास भगवान के लिए, राधा माधव के लिए, राधा पंडरीनाथ के लिए, राधा रमन जी के लिए, ठीक है, जो भी आपको प्रिय हैं उनके लिए। और एंड में हम, अगर हमारे पास समय रहा भीष्म स्तुति हम कवर करने के बाद, मैं सोच रही हूँ गीत गोविंद हम लोग स्टार्ट करेंगे वापस, जब हम नया कुछ लेना होगा। उससे पहले अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन बना जैसी भगवान की इच्छा, तो हम उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन साथ में भी पढ़ेंगे। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट श्लोक के साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल।